मेरा नाम बेबी है और मैं एक ड्राइवर हूँ। आज मैं इस बैंक को लूटने वाला था। मैं इस मिशन पर अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ 3 और साथी भी थे, जिनमें से एक साथी का नाम बड़ी था और इस टीम में बड़ी की वाइफ भी थी जिसका नाम था मोनिका, और इस टीम का चौथा आदमी था ग्रिफ। अब यह तीनों लोग प्लान के मुताबिक मास्क पहनकर बैंक के अंदर चले गए और मैं कार में उन तीनों का इंतजार करने लगा। वो तीनों बैंक के अंदर लोगों को होस्टेज बनाकर बैंक लूट लिए और सीधे आकर गाड़ी में बैठ गए, लेकिन तभी वहां पुलिस आ गई। तब ग्रिफ मुझसे कहने लगा कि गाड़ी को आगे की तरफ भगाओ, लेकिन मैंने गाड़ी को आगे ले जाने के बजाय रिवर्स मोड़ लिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि आगे पुलिस ने हमारा रास्ता घेर रखा है और इस तरह से हम पकड़े जा सकते हैं। यहाँ मैं पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगा, लेकिन पुलिस भी हमारा पीछा करना नहीं छोड़ रही थी। और अब यहाँ मैंने अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों को चकमा देकर उनसे काफी दूर निकल आया। कार में पीछे बैठे 3 साथी मेरी ड्राइविंग को देखकर हैरान रह गए, और जब हम लोग मेन हाईवे पर पहुंचे तब वहां हमारे पीछे एक और पुलिस की गाड़ी लग गई और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी हमें ट्रैक करने लगा। लेकिन यहाँ पर मैंने समझदारी से काम लेते हुए पहले से बुलाई गई हमारी कार की तरह सेम दिखने वाली 2 रेड कार के बीच में अपनी कार लाकर पुलिस को चकमा देकर निकल गया और एक पार्किंग यार्ड में पहुंच गया, जहां हम चारों ने कार को बदलकर अपने बॉस की जगह पर चले गए, जहां हमारा बॉस पहले से ही हम चारों का इंतजार कर रहा था। असल में हमारा बॉस इस पूरे मिशन का मास्टरमाइंड होता है, जो शहर के बैंकों को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। आज हमारा बॉस बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया था और मेरी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से इस बार भी पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई। तब हमारे बॉस ने हम चारों को एक एक करके हमारा हिस्सा दे दिया और यहाँ पर एक हिस्सा मुझे भी मिला। लेकिन ये देखकर ग्रिफ को गुस्सा आ गया और उसने अपने बॉस से कहा कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने तो सिर्फ गाड़ी चलाई थी, जिस पर हमारे बॉस ने कहा तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहां से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। यह सुनकर ग्रिफ बॉस के होते हुए मुझसे पैसे तो छीन नहीं सकता था, इसलिए अब वह मुझे छेड़ने लगा। उसने अपने साथियों से कहा कि बेबी बहुत ही अजीब है, यह कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ ने मेरे चश्मे लेकर खुद पहन लिए। यह देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं फजूल में किसी से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकाल कर पहन लिया। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। तब मैं अपने बॉस के साथ गया और मेरे बॉस ने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए। यहाँ आपको पता चलता है कि मेरे ऊपर मेरे बॉस का बहुत कर्ज है, इसलिए वह हर काम के बाद मुझसे मेरा सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ बॉस ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और बड़ी चोरी करनी होगी, जिसके बाद तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। तभी बॉस ने मुझे पैसों की एक गड्डी दी और वहां से चला गया। इधर मैं भी अपने घर आ गया और उस पैसों की गड्डी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा दिया, जहां मैंने पहले से और भी पैसे छुपा रखे थे। इसके बाद आपको पता चलता है कि मैं एक अनाथ हूं। जब मैं बच्चा था तब मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसीलिए मैंने ब्रैंडन नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है। ब्रैंडन एक अपाहिज है और वह सुन नहीं सकता। ब्रैंडन को मैं अपना पिता मानता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा उसकी देखभाल करता हूँ। यहाँ मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है। असल में मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उस जगह लोगों की बातें रिकॉर्ड करता हूँ और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता हूँ। इसीलिए आज मैंने अपने बॉस की आवाज़ रिकॉर्ड की है और आज मैंने अपने बॉस की आवाज़ पर धुन बनाई। इसके बाद मैं एक कैफ़े में गया और मैं अक्सर इस कैफ़े में आता रहता हूँ क्योंकि मुझे इस कैफ़े में काम करने वाली लड़की पसंद है जिसका नाम डेब्रा है, इसलिए मैं बार बार इस कैफ़े में आता हूँ। साथ ही डेब्रा को भी मैं पसंद हूँ क्योंकि जब भी मैं कैफ़े में आता हूँ तो वह मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जब मैं अपने घर में था तभी मुझे बॉस की कॉल आई, जो मुझे मेरे न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहने लगा। इसलिए अगले दिन मैं अपने बॉस की जगह पर गया, जहाँ बॉस ने मुझे अपने न्यू ग्रुप से मिलाया, जिसमें से एक साथी का नाम ब्लैक, दूसरा जेडी और तीसरा एक चाइनीज था। और मुझे अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ ब्लैक और उसके दोनों साथी मेरे चश्मे और ईयरफोन्स को देखकर मेरा काफ़ी मजाक उड़ाने लगे और ब्लैक ने कहा कि यह बर्गर बच्चा हमारे साथ टिक नहीं पाएगा। ब्लैक ने मुझसे पूछा कि तुम कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो, पर मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी हमारे बॉस ने इन तीनों क्रिमिनल्स को बताया कि बेबी को टिनिट्स नाम की बीमारी है जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है ताकि उसे वह डरावनी आवाजें ना सुनाई देने लगे। यह सुनकर वे तीनों मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिए। इसके बाद बॉस ने हम चारों को अपने प्लान के बारे में बताया और उसने एक बोर्ड पर पूरा मैप बनाकर हम चारों को प्लान समझा दिया। और यहाँ जब ब्लैक ने देखा कि मैं प्लान सुनने के बजाय टेबल पर उंगलियों की मदद से बीट बजाकर एंजॉय कर रहा हूँ, यह देखकर ब्लैक को काफी गुस्सा आ गया और उसने बॉस से कहा कि बेबी ने प्लान नहीं सुना, इसीलिए मैं इस बर्गर बच्चे के साथ चोरी करने नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके प्लान ना सुनने की वजह से हम सभी पकड़े जा सकते हैं।
लेकिन बॉस को पता था कि मैं चाहे सॉन्ग सुनूं या एंजॉय करूं, पर मेरा ध्यान हमेशा उसकी तरफ होता है और मुझे उसकी कही गई हर बात याद होती है। अब बॉस ने इन चारों को मेरा असली चेहरा दिखाने के लिए मुझसे प्लान के बारे में पूछा। तब मैंने जिस तरह से बॉस ने प्लान समझाया था, सेम उसी तरह से इन तीनों को प्लान बता दिया। यह सुनकर ब्लैक और उसके दो साथी हैरान रह गए। इसके बाद हम चारों बैंक को लूटने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद मैंने इन तीनों को उस बैंक तक पहुंचा दिया जहां पर उन्हें चोरी करनी थी। यहाँ ब्लैक अपने दो साथियों के साथ बैंक के अंदर गया और बड़ी ही आसानी से यह लोग बैंक को लूटकर बाहर आ गए, मगर ब्लैक ने बेवजह एक सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे समझ आ गया कि ब्लैक बहुत ही घटिया इंसान है जो किसी को भी बेवजह मार सकता है। अब हम लोग जैसे ही निकलने वाले थे तो एक अनजान आदमी जिसे पता चल गया कि हम लोगों ने बैंक लूटा है, वो हम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे मैंने जल्दी से अपनी कार को भगाना शुरू किया। पर वह अनजान आदमी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए ब्लैक उस आदमी को शूट करने ही वाला था कि मैंने अपनी गाड़ी को रोड से उतारकर दूसरे रोड पर ले गया और उस आदमी की जान बचा ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ब्लैक उस आदमी को जान से मार डाले। अब यहाँ पुलिस भी हमारे पीछे लग गई, इसलिए मैंने गाड़ी को तेजी से भगाया। कुछ दूर आगे आने के बाद हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। अब हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरे और आगे जाकर एक औरत से कार छीनकर जैसे तैसे उस जगह से निकल गए और सीधे कार पार्किंग एरिया में पहुंच गए, जहां हम चारों दो साथी बनकर दो अलग कार्स में बैठकर अपने बॉस के अड्डे पर पहुंचे। तब यहाँ मैं सबके लिए कॉफी लाया। अब उस मिशन को अंजाम देने के लिए हमारी 4 लोगों की टीम थी, इसलिए मैं 4 लोगों के लिए कॉफी लाया था। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि हमारा वो चाइनीज साथी गायब है। तब मैंने ब्लैक से पूछा कि हमारा वो चाइनीज साथी कहाँ गया, जिस पर ब्लैक ने जवाब दिया कि उसने अपनी गन रास्ते में गिरा दी थी, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। यह सुनकर मुझे ब्लैक पर काफी गुस्सा आया, लेकिन यह मेरा लास्ट मिशन था, इसलिए मैंने चाइनीज के मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब यहाँ हमारे बॉस ने सभी में बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया और सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। लेकिन मेरे बॉस ने हर बार की तरह मुझसे मेरा हिस्सा ले लिया और मुझे सिर्फ एक गड्डी दी और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा और मेरा हिस्सा बराबर हो चुका है, अब तुम आजाद हो, लेकिन जाने से पहले तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। उसने एक कार की डिग्गी खोली जिसमें उस चाइनीज आदमी की लाश पड़ी थी जिसे ब्लैक ने मार डाला था। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि जाते हुए तुम इस गाड़ी और इस आदमी को ठिकाने लगा दो और इसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो। मैंने अपने बॉस की बात को मानते हुए उस गाड़ी को एक स्क्रैप यार्ड में लेकर आया, जहां मैंने उस गाड़ी को कबाड़ में बदल दिया और उस चाइनीज आदमी का भी नामो निशान मिटा दिया। अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था, इसलिए मैं सीधा पहुंचा डेब्रा के पास और उसे डेट के लिए पूछा, जिस पर डेब्रा खुश होकर डेट के लिए मान गई। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन डेब्रा ने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा, जिस पर मैंने बताया कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है और अब मैं जॉब की तलाश में हूँ। कुछ दिन बाद मैंने डिलीवरी बॉय की जॉब करना शुरू कर दी। इस तरह से दिन गुजरते गए और मैं अपनी इस जिंदगी से काफी खुश था। मैं पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की जॉब करता और अपना ज्यादातर टाइम डेब्रा के साथ गुजारता। लेकिन एक दिन जब मैं डेब्रा को एक रेस्टोरेंट में डेट के लिए लेकर गया तो उस रेस्टोरेंट में मेरा बॉस भी मौजूद था, पर मैंने बॉस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन बॉस ने जब मुझे देखा तो उसने मुझे अपने पास बुलाया। बॉस ने पहले तो मेरा हाल चाल पूछा और इसके बाद उसने मुझसे कहा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा धंधा बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी थे और जब तक तुम मेरे साथ काम कर रहे थे तब मेरा हर एक काम बिल्कुल सही से चल रहा था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो। लेकिन मैंने बॉस के साथ काम करने से मना कर दिया, जिस पर बॉस ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे। बॉस मुझे बहकाने की कोशिश करने लगा और कहने लगा कि अब तो तुमने मेरा कर्ज भी चुका दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हारे हिस्से से कोई भी पैसे नहीं लूंगा। साथ ही जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। पर मैं अपनी इस जिंदगी से खुश था और मैं दोबारा क्राइम की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर बॉस बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे पता है कि तुम डेब्रा से प्यार करते हो, इसलिए मैं डेब्रा को मार दूंगा और तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता। यह सुनकर मैं डर गया और काम करने के लिए मान गया। अगले दिन बॉस मुझे एक पोस्ट ऑफिस ले गया और मुझे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहा। असल में मेरे बॉस का अगला टारगेट यही पोस्ट ऑफिस था और वह चाहता था कि मैं पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखूं और पता लगा सकूं कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, साथ ही कोई किसी पर शक ना करे। इसलिए उसने अपने भतीजे को मेरे साथ अंदर भेजा।
अब मैं पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगा, जिस दौरान बॉस का भतीजा वहाँ की मैनेजर से बात करने लगा। मैनेजर एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक थी। उसने बॉस के भतीजे के साथ काफी अच्छे से पेश आई और उसे एक कैंडी भी दी। तभी मैं भी उसके पास आ गया और उस लेडी ने मुझसे भी अच्छे से बात की। इसके बाद मैं बच्चे को लेकर बाहर अपने बॉस की गाड़ी में बैठ गया और मैंने बॉस को पोस्ट ऑफिस की हर एक बारीकी बता दी। अगले दिन मैं बॉस की जगह पर गया और देखा कि बॉस ने इस बार ब्लैक बड़ी और बड़ी की वाइफ मोनिका को काम पर रखा है। कुछ देर बाद बॉस हमारे पास आया और अपने प्लान के बारे में बताने लगा। बॉस ने कहा कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और वो पैसा हमें किसी भी हाल में चुराना होगा, लेकिन उन पैसों को चुराना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उन पैसों की सेफ्टी के लिए पोस्ट ऑफिस के ओनर ने कई गार्ड्स रखे हैं। इसीलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद बॉस ने हम चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेजा। तब रास्ते में ब्लैक कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में गया और सामान लेकर ब्लैक ने बेवजह शॉपकीपर को जान से मार दिया। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ब्लैक की यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कुछ देर बाद हम डीलर के पास पहुंच गए और डीलर हमें गन्स दिखाने लगा। तब ब्लैक ने अचानक से डीलर को शूट करके मार दिया। यह देखकर डीलर के लोगों ने हम चारों पर हमला कर दिया और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगी। पर बड़ी, ब्लैक और मोनिका ने मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डाला। तब बड़ी और मोनिका ने ब्लैक पर गुस्सा होकर उससे पूछा कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया, जिस पर ब्लैक ने बताया कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वह हमें अरेस्ट कर लेते। जिसके बाद हम चारों बॉस की जगह पर जाने लगे। रास्ते में ब्लैक ने एक कैफे देखा और उसने मुझसे उस कैफे के पास गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि उस कैफे में डेब्रा काम करती थी और मुझे डर था कि कहीं ब्लैक डेब्रा को मार ना दे। लेकिन ब्लैक ने मुझसे जबरदस्ती गाड़ी रुकवा दी। जिसके बाद हम चारों कैफे के अंदर चले गए। यहाँ डेब्रा ने सबका ऑर्डर लिया और वह मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने एक बार भी डेब्रा को नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी मेरे और डेब्रा के रिलेशन के बारे में पता लगे। साथ ही डेब्रा भी समझ गई कि मैं इस वक्त अपने काम पर हूँ। इसके बाद हम चारों खाना खाने लगे और जब हम लोगों ने खाना खा लिया तब डेब्रा हमारे पास आकर बिल मांगने लगी। यह देखकर ब्लैक को गुस्सा आ गया और वह डेब्रा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगा, लेकिन मैंने ब्लैक का हाथ पकड़ लिया और मैं खुद जाकर बिल पे कर दिया। और जब डेब्रा ने बिल उठाकर देखा तो उस बिल पर मैंने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, जिस पर मैंने लिखा था कि मैं रात 2 बजे आऊंगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ मैं और बाकी के 3 लोग बॉस के पास पहुंचे, जहां बॉस हम चारों पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि तुम लोगों ने गन डीलर को क्यों मारा, जिस पर ब्लैक ने जवाब दिया कि उनमें से एक पुलिस वाला था इसलिए हमने उन्हें मार दिया। यह सुनकर बॉस ने कहा कि वही पुलिस वाला मेरा खबरी था जिसे तुम लोगों को नहीं मारना चाहिए था, इसलिए अब पुलिस तुम लोगों को चारों तरफ ढूंढ रही होगी। साथ ही बॉस ने पोस्ट ऑफिस से चोरी करने का प्लान भी कैंसिल कर दिया क्योंकि एक पुलिस वाले को मारने की वजह से यह मिशन काफी मुश्किल हो गया था। वो नहीं चाहता था कि यह लोग पकड़े जाएं और उनके साथ उसे भी अरेस्ट होना पड़े। तब ब्लैक ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए मुझे खुद की परवाह नहीं है और मुझे यह चोरी हर हाल में करनी है। बड़ी और मोनिका भी इस मिशन के लिए तैयार थे। यह देखकर बॉस ने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी तैयार हो। यहाँ मैंने कुछ देर के लिए सोचा और फिर हाँ कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि यह आखिरी बार मैं चोरी कर लूंगा और फिर हमेशा के लिए डेब्रा के साथ इस कंट्री को छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ बॉस ने सबसे कहा कि देख लो, इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, तुम लोग मारे भी जा सकते हो, लेकिन हम चारों इस मिशन के लिए तैयार थे। अब जैसे ही रात हुई और सभी सो गए तब मैंने मौके का फायदा उठाते हुए गाड़ी में बैठकर जाना शुरू किया क्योंकि मैंने डेब्रा को बताया था कि रात 2 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन तभी ब्लैक और बड़ी मेरे पास आ गए और बड़ी ने मुझसे पूछा कि इतनी आधी रात को आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ ब्लैक के पास मेरा टेप रिकॉर्डर था और उसने मेरी सभी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ों को सुन लिया था, इसलिए ब्लैक को शक हो गया कि मैं पुलिस से मिला हुआ हूँ। इस वजह से वो मुझसे सवाल करने लगा कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजने वाले थे। तब मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि यह मेरा शौक है और मैं सभी की बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और उन आवाज़ों से म्यूजिक बनाता हूँ। और ऐसे बहुत सारे टैप रिकॉर्डर मेरे घर पर है जिनसे मैंने म्यूजिक बनाया है, जिन्हें सुनकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। पर ब्लैक को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने मुझे बेहोश करके मेरे घर पर गया, जहां से उसने सारे टेप रिकॉर्डर लेकर सीधे बॉस के पास आ गया। अब जब बॉस ने एक टेप रिकॉर्डर को ऑन किया तो उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनने के बाद बॉस को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और वो समझने लगा कि मैं पुलिस का मुखबिर हूँ। इसलिए उसने मेरी जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने को कहा। तब मैंने अपने बॉस को समझाया कि मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, मैं पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। अगर मैं मुखबिर होता तो मैं कब का यह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे चुका होता और आज तुम अरेस्ट हो चुके होते।
मैंने अपने बॉस से कहा कि तुमने सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनी है, लेकिन तुमने उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक नहीं सुना। तब मैंने अपने बॉस को उसकी रिकॉर्डिंग के साथ मिक्स की गई धुन सुनने के लिए कहा, और जब बॉस ने उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करके सुना तो मैंने अपने बॉस की रिकॉर्डिंग से एक सॉन्ग बना लिया था। यह सुनकर बॉस का शक मुझसे खत्म हो गया और उसने मुझे दोबारा काम पर रख लिया। अगले दिन मैंने उन तीनों को पोस्ट ऑफिस पहुंचा दिया और तीनों जल्दी से पोस्ट ऑफिस के अंदर चोरी करने के लिए चले गए। तब मैं उन तीनों का बाहर अपनी कार में इंतजार कर रहा था। उसी दौरान मैंने उस पोस्ट ऑफिस की मैनेजर को देखा जिसने एक बार मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी और उसने बॉस के भतीजे को कैंडी भी दी थी। यहाँ मैंने उस लेडी को इशारा किया कि वह पोस्ट ऑफिस में ना जाए क्योंकि अंदर खतरा है। वह लेडी समझ गई और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह लेडी वहां एक पुलिस ऑफिसर को बुला लाई। तभी बड़ी, मोनिका और ब्लैक चोरी करके बाहर आ गए और ब्लैक ने उस ऑफिसर को शूट करके मार दिया, जिसके बाद वह कार में बैठ गए और मुझे यहाँ से जल्दी भागने को कहने लगे। लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि ब्लैक एक बहुत ही घटिया इंसान था जो बेवजह किसी को भी मार देता था और आज उसे सबक सिखाने का दिन आ गया था। अब यह ब्लैक ने मुझसे कहा कि जल्दी से यहाँ से कार भगाओ, लेकिन मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। यह देखकर ब्लैक को गुस्सा आ गया और उसने मेरे मुंह पर बंदूक दे मारी और अब मैंने भी खुद पर कंट्रोल खो दिया। मैंने कार को फुल स्पीड से भगाकर सामने के ट्रक से टकरा दिया जिसमें सरिये रखे हुए थे और वे सरिये ब्लैक के बॉडी के आर पार हो गए, जिससे ब्लैक की डेथ हो गई। असल में मेरा प्लान था कि मैं इस मिशन के दौरान सारे लोगों को मरवा दूंगा क्योंकि मैं डेब्रा के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था, पर इन क्रिमिनल्स के कारण मैं कभी भी अच्छे से नहीं जी सकता था। इसलिए मैंने सभी को मारने का प्लान किया था। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस भी आ गई, जिन्हें देखकर मैं, बड़ी और मोनिका भागने लगे। यहाँ मोनिका और बड़ी ने पुलिस पर गोलियां चलाई और एक कार उठाकर वहां से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दोनों भागने वाले थे तभी मैंने पीछे से आकर मोनिका और बड़ी की कार में अपनी कार टकरा दी ताकि वे दोनों भाग ना सके और पुलिस के हाथ लग जाए। तभी पुलिस वालों ने हम तीनों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इसी दौरान मोनिका को गोली लग गई जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो गई। इसी बीच मैंने पैसों का बैग लेकर भागना शुरू किया। तब बड़ी ने गुस्से में मुझसे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मोनिका की डेथ हुई है। इतना कहते ही उसने मुझ पर शूट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने खुद को बचाते हुए वहां से भाग गया और एक ओल्ड लेडी को सॉरी कहकर उसकी कार चुरा ली और सीधे अपने घर पहुंचा, जहां मैंने अपने सारे पैसे उठाकर ब्रैंडन को दे दिए और उसे एक ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ दिए। जिसके बाद मैं डेब्रा को लेने के लिए उसकी कैफे में गया, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वहां बड़ी मेरे इंतजार में बैठा था जो डेब्रा को मारकर मुझसे मोनिका की डेथ का बदला लेना चाहता था। अब यहाँ मैंने बड़ी को बातों में उलझा दिया और बातों ही बातों में मैंने अपना गन निकालकर बड़ी को शूट कर दिया, जिससे बड़ी घायल हो गया। जिसके बाद मैं और डेब्रा दो लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार चोरी कर ली और सीधे बॉस की जगह पर चले गए, जहां मैंने बॉस से अपने सारे कैसेट्स मांगे क्योंकि उन कैसेट्स में मेरे अच्छे पलों की यादें थी। लेकिन बॉस मुझ पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। लेकिन मैंने बार बार अपने बॉस से कैसेट्स मांगने की रिक्वेस्ट की और कुछ देर बाद डेब्रा भी वहां आ गई, जिसे देखकर बॉस समझ गया कि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला हूँ। इसलिए उसने मुझे सारे कैसेट्स दे दिए और साथ में उसने मुझे पैसों से भरा हुआ बैग देकर कहा कि तुम्हें इस कंट्री को छोड़ना होगा एक अच्छी लाइफ की शुरुआत के लिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। इसके बाद हम तीनों लिफ्ट से नीचे आए और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने 3 लोग गन लेकर खड़े थे। असल में ये 3 आदमी उस गन डीलर की टीम में थे जिसे ब्लैक ने मार दिया था और अब ये तीनों अपने बॉस का बदला लेने के लिए हम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए। तब बॉस ने मुझे और डेब्रा को भागने को कहा और अकेले ही उन तीनों लोगों से लड़ने लगा। इसी बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहां आ गया और उसने गुस्से में अपने बॉस को ही मार दिया, जिसके बाद वह मेरे पीछे पड़ गया। तब मैंने एक कार से बड़ी की कार को जोर से टक्कर मारी, जिससे बड़ी की कार बिल्डिंग से नीचे गिर गई। लेकिन बड़ी कार के गिरने से पहले ही उससे उतर गया और उसने मुझ पर गन पॉइंट करके मेरे कानों के पास गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे मैं नीचे गिर गया और मेरे कानों में बहुत दर्द होने लगा क्योंकि बड़ी को पता था कि मुझे टिनिटस नाम की बीमारी है और अब कान के पास गोली चलने की वजह से मुझे तेज तकलीफ होने लगी। अब जैसे ही बड़ी मुझे मारने वाला था तभी पीछे से डेब्रा ने एक रॉड से बड़ी के हाथ पर हमला कर दिया, जिससे बड़ी के हाथ से गन गिर गई। लेकिन तभी बड़ी ने डेब्रा को पकड़ लिया और उसका गला दबाकर उसे मारने लगा, पर तभी मैंने बड़ी की गन उठा ली और बड़ी के पैर में शूट कर दिया, जिससे बड़ी ने अपना बैलेंस खो दिया और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गया। इस दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया और अब डेब्रा ने मुझे बेहोशी की हालत में कार में बैठाकर वहाँ से निकाल लिया और इसी तरह सुबह हो गई। मुझे अब होश आ चुका था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद डेब्रा ने अपने सामने कई ऑफिसर्स को देखा जो मुझे पकड़ने के लिए खड़े थे। पुलिस को देखकर डेब्रा कार मोड़कर भागने वाली थी, लेकिन तब मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और डेब्रा से कहा कि अब समय आ चुका है मेरे गुनाहों की सजा काटने का।
जिसके बाद मैंने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कोर्ट रूम दिखाया गया, जहाँ ब्रैंडन और डेब्रा ने मेरे हक में गवाही दी। साथ ही पोस्ट ऑफिस वाली मैनेजर लेडी ने भी कहा कि बेबी ने मेरी जान बचाई है। इन लोगों की गवाही सुनते हुए जज ने मुझे सिर्फ 5 साल की सजा सुना दी